चलो अब ये दूसरा नालायक को देखा, ये अहले हदीस के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूजे जो अभी निकल पड़े हैं। अभी मैं एक चूजे को दिखा रहा हूं, बॉम्बे में शायद इसको नहीं दिखाया, पहली बार मैं दिखा रहा हूं, और मैं इसको दिखाना पसंद नहीं करता था इसलिए कि ऐसे चूजों का क्या जवाब देना जो 10 बाय 10 के कमरे में बोलने की जिनकी औकात हो, जो मैदान में भी बोलना नहीं जानते। लेकिन मसला क्या होता है कि हमारे नौजवानों का क्या बोलना, मोबाइलों में इन्हीं मनुष्यों को क्यों लेके घूमते पता नहीं। अरे भाई जो हमारे उलमा है उनकी तकारीरें रखो भाई, उनकी सुनो, क्या हमारे इल्म की कमी है? अब वो इनको रखते, अरे यार इसने क्या बोल दिया, बड़ा अच्छा बोल दिया, अरे क्या अच्छा बोला खाक, तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो क्या बोल रहा है जाहिल। इसका नाम है मोहम्मद फैज, ये अभी बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा है अहले हदीस जमात का, जरा इसको सुनिए क्या कहता है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो खतार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के खानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे हम जानते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी। होता है ऐसा है, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए, नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से नबियों से, ये असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, ये असल है, इत्तिबा कीजिए रसूल की, ये असल है। बहरहाल इसने भी वही हदीस सुनाया, रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, बहरहाल हदीस सुन चुके। अब उस पर तफसीरा सुनिए, इसका तफसीरा क्या है। होता है ऐसा, रसूलुल्लाह के वालिदैन जहन्नम में है, हजरत इब्राहिम का बाप आजार वो भी जहन्नम में, कुरान में। ये जाहिलों को कुछ पता नहीं, हदीसें पढ़ी होती तो ये जहालत की बात नहीं बोलते कि अइम्मा ने हदीसों में लिखा है कि आदम तक सब रसूलुल्लाह के जितने आबा अजदाद है सब जन्नती है, सब मोमिन है। अब कुरान में जो आजार जिसका जिक्र आया है इब्राहिम के बाप के तौर पर, उसके बारे में मुफस्सरीन का इजमा है कि आजार हजरत इब्राहिम का बाप नहीं था, चचा था। कौन था? चचा था। लेकिन कुरान ने अबा कहा है उसको, बाप क्यों कहा? आइए उसके लिए हदीस सुना देता हूं। यह हदीस मुस्लिम में मौजूद है, जिल्द नंबर 1 है, किताबुल ज़कात, हदीस नंबर 2173। इसी हदीस से वो भी जवाब आपके सामने आ जाएगा कि रसूल ने कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में है। तो यहां बाप से मुराद रसूलुल्लाह की क्या है? सरकार फरमाते अम्मो रजूली सिनु अबी ही, सरकार ने फरमाया चचा बाप की जगह होता है। चचा कहां होता है? बाप की जगह, बाप के मिस्ल होता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा भी बाप जहन्नम में। तो यहां रसूल के अपने बाप से मुराद आपके वालिद अब्दुल्ला नहीं थे, बल्कि चचा अबू तालिब थे, क्योंकि सरकार की हदीस मुस्लिम में मौजूद है और ये हदीस बुखारी में भी है, बुखारी की जिल्द 1 हदीस नंबर 1399। और यही हदीस अबू दाऊद में भी है, हदीस नंबर 1623। यही हदीस इमाम नसाई ने भी लिखा सुनन में, हदीस नंबर 2464। यही हदीस मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने अम्बल ने लिखा, हदीस नंबर 8266। इमाम इब्ने हिब्बान ने सही में इस हदीस को लिखा, हदीस नंबर 3273। इमाम इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 2332। इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 7160 पे लिखा कि सरकार फरमाते हैं चचा बाप की जगह होता है, और इससे मुराद अबू तालिब है। इसकी तायीद वो हदीस करती है जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। चुनांचे रिवायत है हजरत अब्बास से, जो हुजूर के चचा है दूसरे, ये ईमान लाए। तो मदीने में हजरत अब्बास रसूल से सवाल करते, अल्लाह के नबी, अबू तालिब आपके लिए आपके दुश्मनों से लड़ता था, अबू तालिब ने आपकी बड़ी परवरिश की, हिफाजत की, आपके दुश्मनों से उसने दुश्मनियां ली, अल्लाह के नबी आपने उसको क्या फायदा पहुंचाया? हालांकि कुफ्र पे इंतकाल हुआ, ठीक है, कलमा नहीं पड़ा, लेकिन आपने भी कुछ फायदा पहुंचाया। तो सरकार क्या फरमाते, अल्लाह के नबी के जुमले हदीस में जो मुस्लिम में जिल्द 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 419 पर है कि सरकार ने फरमाया वजदतहू फी गमरातिम मिनन नार, फरमाया मैंने अबू तालिब को सरापा आग में डूबा हुआ पाया, सर से पैर तक जहन्नम की आग में डूबा पाया। फअखरजतहू इला दहाहिन, फरमाया कि मैंने उसको खींच कर तखनों तक की आग में कर दिया। ये मैंने उसे फायदा दिया कि उसको खींच कर मैंने क्या किया? तखनों तक की। यहां नबी का इख्तियार भी पता चला, जहन्नम तहतुस्सरा में है, अल्लाह के नबी जमीन पर है,
فرماتے میں نے اس کو فائدہ دیا. کیا کیا؟ کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول کو یہ بھی اختیار کہ کسی کافر کے عذاب میں کبھی کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں. اور زمین کے اوپر ہے، تحت الثری زمین کے نیچے. فرما رہے میں نے کھینچ کر، تو مطلب رہتے زمین پر ہے، تصرف جہنم تک بھی ہوتا ہے. زمین پر ہے تو تصرف جنت تک بھی آپ کا ہوتا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. اور ایک دوسری روایت میں جس کو بخاری نے بھی نقل کیا، مسلم میں بھی میں حوالے بعد میں دیتا ہوں، اور دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَا لَقَانَ فِي الدَّرَاكِ الْأَسْفَالِ مِنَ النَّارِ. فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، سب سے شدید عذاب، سب سے نچلے. میں تھا تو میں نے اس کو بچا کر اتنی کم آگ میں کر دیا. تو یہ کون ہے جو جہنم میں؟ ابو طالب. اور رسول نے کہا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو رسول نے محبت کے اعتبار سے ابو طالب کو اپنا باپ کہا. حضرت عبداللہ نہیں ہے وہاں مراد. یہ سارے مفسرین شارحین حدیث کا یہی اتفاق ہے کہ یہاں باپ سے جو اس حدیث میں مراد ہے وہ ابو طالب ہے. اور یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3670، مسلم میں 4418، مسند احمد میں حدیث نمبر 1763، امام ابن حبان نے صحیح میں لکھا حدیث نمبر 6271، امام ابو یعلا نے المسند میں حدیث نمبر 6654. منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں منافقوں کو چھوڑ